खबर कलियर से। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज गौतम कलियर पहुंचे। उन्होंने दरगाह पर चादर पोसी की। इसके बाद हाजी शमीम साबरी के कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को क्यों उनके पद से विमुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि महक सिंह जी झबरेड़ा विधानसभा की 2027 की आगामी तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के जो कयास लोगों के मन में चल रहे थे, इस बारे में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखते हैं। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी चीफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद और शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तराखंड आजाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी को मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपना जो भी कार्यकर्ता उनको भी साथ में लेके कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कि 2027 की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं पार्टी की नीति ओर से? 2027 का जो चुनाव आ रहा है तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य जो होगा वो लक्ष्य है संगठन को मजबूत करना। चाहे वो प्रदेश का संगठन है, जिले का संगठन है, या हमारा बूथ सेक्टर का संगठन है। सबसे पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, संगठन को मजबूती दिलानी है पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, उसका पालन करें। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले आप पीरान कलियर में दरगाह शरीफ में पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारी सरकार है। उत्तराखंड में सभी लोग आस्था को मानते हैं, हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जी के अभिष कपिल जी हैं, हमारे हाजी शमीम साबरी जी हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, शेर सिंह जी हैं, उनके साथ हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज कलियर शरीफ में गए और हमने दुआ करी कि हमारी पार्टी का कारोबार आगे बढ़े और हमारी जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें जो मतभेद है या मनभेद है वो खत्म हो जाए। क्या आप जो 2027 में चुनाव विधानसभा लड़ा जाएगा वो अकेले दम पर लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करके लड़ेंगे आप किसी पार्टी? देखिए, पहले हमें संगठन का जो लक्ष्य है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो सौंपना है और उसके बाद जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो हाईकमान का निर्णय है। महक सिंह जी को हटाया गया है, वो यहाँ नजर भी नहीं आए हैं, क्या कारण रहा है उनको पार्टी से हटाने में? ये शीर्ष नेतृत्व है, उसमें हम ज्यादा नहीं कह सकते। अजय जी, महक सिंह जी जो लगातार एक्टिव थे यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, इस बारे में अभी आप कहते हैं कि हटाया किसने? देखो, मैं बताऊँ क्या है। महक सिंह जी जो है झपटे से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें फ्री होल्ड चाहिए था। इस वजह से पार्टी ने देखा कि भाई हम लोगों को उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। अगर कोई कैजुअलिटी उधम सिंह ने काशीपुर उधर हमारे कमो मंडल में होती है तो हमें वहाँ पे भागना पड़ता था। और हमारे जो लेखराज जी हैं वहाँ कंटिन्यूस बहुत दिनों से जिम्मेदार पद पे काम कर रहे थे और वो काबिल भी थे। इस वजह से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इनको वहाँ की जिम्मेदारी दी है। हमारे प्रदेश में 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के हरिद्वार में और पार्टी के वहाँ हो गए। तो कई बार क्या होता था, अब हमें भाग दौड़ में दिक्कत होती है। हमारे यहाँ क्या टीम वर्क है और उसको डिवीजन कर दिया गया काम को, तो इस वजह से ऐसे नहीं कि उसको हटा दिया गया, वो झुबरेड़े हुए तैयारी कर रहे हैं। भाई, आपने कहा यहाँ पर 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीसरे प्रदेश अध्यक्ष आप मौसम दिया था कि आप जाके जाओ चुनाव की तैयारी कीजिए, लगभग तय ही है। आप जिस तरह से वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आपको आपकी टीम को मिल रहा है? देखो, भाई चंद्रशेखर जी की कार्यशैली से सभी समाज प्रभावित है, उनमें आस्था और उनको नेता मानते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी की मतलब उन्हीं के तरीके से कार्य करा जाए और जो आज वो कार्य कर रहे हैं उनसे सभी लोग प्रभावित हैं। भाई चंद्रशेखर जी को विश्वास करता है समाज। आपका क्या कहना है, आप इनको क्या सहयोग कर पाएंगे? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरी एवं तमाम उत्तराखंड के संगठन की ओर से माननीय लेखराज जी गौतम जी को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जिस तरह हमने पिछले लंबे 1 दशक से काम किया है, पार्टी और संगठन के साथ रीति में विश्वास करते हुए कार्य को गति दी है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इन पर उम्मीद जताई है और जिस विश्वास के साथ इनको
यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हमारा प्रत्येक समर्थन और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के काम को गति देने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। आज ये हरिद्वार आगमन पर इनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और उसके उपरांत हम लोग पेरान कलियर पहुंचे। वहां पर मत्था टेक चादर पोसी कर प्रार्थना की है कि पार्टी और संगठन का जो कारवा है वो दिन रात भाईचारे की एकता बढ़ाने के लिए काम करता रहे। अमृत कबीर जी जैसे कि पहले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष थे महक सिंह जी, उनको हटा के जिम्मेदारी आपको दी गई है। उसके बाद उनको आजाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। अब वो जिम्मेदारी से भी हटाकर उनको जो हमारे गौतम जी को दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या वजह रही? देखिए, वजह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन एक नेता बनाने की फैक्ट्री है और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व ने जो चंद्रशेखर भाई है उन्होंने महक सिंह जी में वो मेच्योरिटी देखी कि अब ये परिपक्व हो गए हैं, तो उनको पूर्ण रूप से विधानसभा तैयारी के लिए भेजा गया है कि आप अपनी विधानसभा की तैयारी करिए। और जो प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी है वो लेखराज जी को इसलिए दी गई है कि अन्य लोगों में परिपक्वता है और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए और साथी तैयार हो, क्योंकि विधायक बनेंगे जब तक हम विधायक नहीं बनेंगे और हम विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे समाज के प्रस्ताव है उनको हम पास नहीं कर सकते। सड़कों की लड़ाई लंबे समय तक लड़ते हुए हम लोग जो विधानसभा की जिम्मेदारियां उनको हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें विधानसभा में जाना जरूरी है और जो हमारे साथी परिपक्व हो चुके हैं उनको विधानसभा भेजने की हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। उनके लिए दिन रात मेहनत करके उनको विधानसभा भेजने का जैसे कि जो इनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी महक सिंह जी थे, उनको बिल्कुल 2027 के लिए फ्री छोड़ दिया गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ में झमरेड़ा से प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी लड़ रहे हैं, तो इसीलिए उनको फ्री कर करके लेखराज गौतम जी को इनके कारवा को देखते हुए, इनके मिशन मूवमेंट के जो मेहनत की है उसको देखते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जैसे कि आपके पास भी बड़ी एक जिम्मेदारी है, जिला अध्यक्ष हो आप जी। जैसे कि हमारी ये आपकी आजाद समाज पार्टी है, आपका संगठन भीम आर्मी, इसमें आपस में तालमेल जो है वो बहुत अच्छा है, एक ही मामला समझते हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आगामी 2027 चुनाव है? देखिए, संगठन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी की जो नींव है उसको बहुत मजबूती के साथ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ में तैयार कर रही है। और जिस प्रकार से मेरे साथियों के द्वारा कहा गया है कि साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करूंगा हरिद्वार की धरती पर आज हमारे लेखराज गौतम जी नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाए हैं, सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए, जैसा भी इनका आदेश होगा और आजाद समाज पार्टी को 2027 में यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने का काम हम इनके साथ करेंगे और इनके साथ कंधे से एक बात कही थी मन से कि चुनाव के टाइम बहुत पैसे वाले लोग पैसा ले आएंगे, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने कहा था कि जो मेरा कार्यकर्ता जो हमारे संगठन और पार्टी को मेहनत करेगा, आने वाले समय में बीडीसी प्रधान और विधायक सांसद हमारे कार्यकर्ता का जो हक होगा वो सबसे पहले होगा। इसी तरह जैसे आपने पत्रकार बंधु जो जैसे आपने मेरे से पूछा कि आप रामपुर नगर पंचायत का चुनाव लड़े, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी। जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, जो 20 लाख 30 लाख रुपए लेके चंद्रशेखर भाई के पास जा रहे थे कि ये टिकट आप हमें दे दो, तो चंद्रशेखर भाई ने मेरे ऊपर उस वक्त विश्वास जताया और विश्वास जताने का ये था कि रामपुर नगर पंचायत चुनाव हम जीते और जीत हासिल की और बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को जब ये भीम आर्मी यहाँ खड़ी की, ये जिला हरिद्वार और सहारनपुर से खड़ी की गई, और इसमें ऐसा नहीं है जो महक सिंह के बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्हें क्यों निकाल देगा, ना उन्हें कोई पार्टी से निकाला गया है, वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आज यहाँ सींच करके जो है ये जितने भी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं ये सब महक सिंह ने बहुत मेहनत की थी और सभी अमरीश भाई हैं और भी लोग हैं, इन सब लोगों ने मेहनत की और इस पार्टी को यहाँ तक खड़ा किया। अब 2022 का जब इलेक्शन लड़ा गया और उसमें हमने तैयारी की, काफ़ी प्यार सम्मान मिला, वोट भी मिले। अब 2027 का जब इलेक्शन की बारी आई तो भाई ने हमें बुलाए और बुलाने के बाद यूँ कहा भाई कैसे कैसे करना, तो ये सलाह हमने ही दी थी कि अध्यक्ष जी
जो हमारी पार्टी है, क्या ये हरिद्वार पार्टी है क्या? ये जो है कमों में जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, 11 सीटों पर। अब की बार हम पूरी विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी 70 की 70 में। तो ये बहुत सोच समझ करके जो है भाई के साथ हमारी मीटिंगें हुई, हमने उन्हें सलाह दी कि इस बार इसे जो है हमें पूरे प्रदेश में फैलाना है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। तो अभी फिर इनसे बात हुई, इन्होंने वादा किया है कि हम 70 की 70 सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अभी हम गढ़वाल में थोड़ा मजबूत थे, लेकिन अब हमें जो है कुमाऊं में मजबूत होना है। वो सोच समझ के भाई ने जिम्मेदारी दी है, और इंशाल्लाह देखियो जैसे कि हम 70 की 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जी, मेरा सवाल भी यही है आपसे कि जैसे आप आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आप बहुत करीब हैं, तो 2027 के चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहेगा? आप थोड़ा इसमें बता। देखो, ये तो निर्णय लेना है राष्ट्रीय नेतृत्व कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो हमें आदेश मिला है, हमें ये कहा 70 की 70 सीटों पे हर बूथ पे 10-10 कार्यकर्ता हम तैयार करने हैं। और जब 10-10 सीटों पे हम कार्यकर्ता तैयार कर देंगे, हर सीट पर 10-10, तो हमने हर सीट पे जोड़ घटा करके देखा है, तो हमारे लगभग हर सीट पर 15,000 कार्यकर्ता हो रहे हैं। और इंशाल्लाह टिकट लेने वालों के हमारे पास अभी से लाइन लगी हुई है, क्योंकि कितने ही कार्यकर्ता हमारे आज़ाद समाज पार्टी के, कितने ही हमारे भीम आर्मी वाले बना रहे हैं, अमरीश जी बना रहे हैं, तो ये भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो वो तो काम भाई का है कि हाँ कहाँ किसको लड़ाना है। और रही हमारी बात इलेक्शन लड़ने की, जो भाई का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर वो कहेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं लड़ना तो नहीं। बहुजन समाज इनसे खुश है, प्रभावित है। इन्होंने लंबे समय से समाज और संगठन के लिए कार्य किया है, आज इनको जिम्मेदारी दी है, तो आप देख ही रहे होंगे कितना लंबा कारवां इनके साथ चला है, और सब इनसे खुश है, प्रभावित है इनके काम से। और पार्टी को लेके और संगठन को लेके क्या कहना चाहेंगे? पार्टी और संगठन को लेके हम घर घर जाएंगे और यूथ से बात करेंगे। यूथ से बात करने के बाद बूथ को मजबूत करेंगे और संगठन और पार्टी में नई दिशा और गति देने का काम हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। 2027 का चुनाव नजदीक ही मान सकते हैं, अब तैयारियों का भी दौर शुरू हो चुका है, तो आपकी क्या तैयारी है? हमारी गांव-गांव जाकर मीटिंगें चल रही है, सबसे बात हो रही है। इसी कार्य को हमने हरिद्वार ग्रामीण से बढ़ाया है, और ग्रामीण में हमने लगभग